महेश के पास गईं, किंतु वे माँ किसी भी तरह उनका ध्यान भंग नहीं कर सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे, हिले नहीं। भगवान शंकर वो जान गए थे कि माँ आई है परीक्षा लेने के लिए। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप में स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में भी भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों को तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। उसके बाद उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभुव नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाले शतरूपा को भार्या रूप में ग्रहण किया। मुने, तत्पश्चात उन स्वयंभुव मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षिवर वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं थी तथा प्रियव्रत और उत्तानपद नाम के पुत्र थे। 5 बच्चे